बारिश की रात आया आखिरी कॉल। हेलो, क्या आप ऋषभ बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी आवाज थी। ऋषभ ने कहा, जी, लेकिन आप कौन? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर लड़की बोली, मैं सिया बोल रही हूँ। ऋषभ के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि सिया की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात ये थी, उस रात शहर में भयंकर बारिश हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे सिया की मौत वाली रात। 3 साल बाद दिल्ली की सर्द रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। ऋषभ अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की के पास बैठा था। टेबल पर लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आज भी हर बारिश की रात उसे वही याद आती थी, सिया। 3 साल पहले उसी बारिश वाली रात में सिया की मौत हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कार एक्सीडेंट, लेकिन ऋषभ को हमेशा लगता था कि उस रात कुछ और हुआ था। रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक ऋषभ का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, क्या आप ऋषभ बोल रहे हैं? आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से जानी पहचानी। ऋषभ ने कहा, जी, लेकिन आप कौन? फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं सिया बोल रही हूँ। ऋषभ का दिल जोर से धड़कने लगा। यह नाम सुनते ही उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ऋषभ ने कांपती आवाज में कहा, यह मजाक कौन कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, ये मजाक नहीं है ऋषभ। तुम्हें याद है 3 साल पहले बारिश की वही रात? ऋषभ की सांसें तेज हो गईं। वो वही रात थी जिस दिन सिया की मौत हुई थी। लड़की ने आगे कहा, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। फोन अचानक कट गया। सिया, वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी। कॉलेज में जब भी वो आती तो पूरा माहौल बदल जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऋषभ और सिया की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार। दोनों ने साथ में पूरी जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उस रात भी बारिश हो रही थी। सिया ने ऋषभ को फोन किया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ऋषभ ने कहा, अभी? हाँ, अभी। लेकिन ऋषभ किसी मीटिंग में था। उसने कहा, कल मिलते हैं। सिया ने बस इतना कहा, शायद कल बहुत देर हो जाए। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। उसके कुछ घंटों बाद खबर आई, सिया की कार का एक्सीडेंट हो गया। अगली रात फिर वही नंबर से फोन आया। ऋषभ ने तुरंत उठाया। सिया, फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें सच जानना है? ऋषभ बोला, हाँ। तो कल रात 11 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। फोन कट गया। अगली रात ऋषभ पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। ये स्टेशन अब बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी। घड़ी में 11 बज चुके थे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। ऋषभ ने मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसका दिल रुक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बारिश में भीगी हुई, और उसका चेहरा बिल्कुल सिया जैसा था। ऋषभ की आवाज निकल ही नहीं रही थी। लड़की धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। लड़की ने कहा, 3 साल पहले मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक बड़ी कंपनी गैरकानूनी काम कर रही थी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसी रात कुछ लोगों को इस बात का पता चल गया, और उन्होंने सिया की कार को टक्कर मार दी। ऋषभ ने पूछा, लेकिन ये सब किसने किया? लड़की ने धीरे से कहा, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। ऋषभ का दिमाग घूम गया। उसके सामने सिर्फ एक नाम आया, रोहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त। पुराने रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे टूटी हुई छत से गिर रही थीं। ऋषभ की नजर उस लड़की पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल सिया जैसा था। लेकिन यह कैसे संभव था? सिया की मौत तो 3 साल पहले हो चुकी थी। ऋषभ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने 3 साल पहले खो दिया था। ऋषभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं सिया नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी सच्चाई जानती हूं। ऋषभ ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम नेहा है, और मैं सिया की छोटी बहन हूं। यह सुनते ही ऋषभ जैसे पत्थर का हो गया। लेकिन सिया ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बहन भी है। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं विदेश में रहती थी। सिया मुझे हमेशा हर चीज से दूर रखती थी। फिर उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। लेकिन जिस रात सिया की मौत हुई, उस रात उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। नेहा ने अपने बैग से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। उसने कहा, ये वही चीज है जिसके कारण सिया को मार दिया गया। ऋषभ ने पूछा, इसमें क्या है? नेहा बोली,
3 साल पहले सिया एक मीडिया कंपनी में काम करती थी। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा राज पकड़ लिया। एक बड़ी कंपनी और कुछ नेता मिलकर करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। सिया ने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। वो अगले दिन ये वीडियो पुलिस को देने वाली थी, लेकिन उसी रात किसी को इस बात का पता चल गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात सिया मुझे फोन पर रो रही थी। वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऋषभ का दिल बैठ गया। फिर क्या हुआ? नेहा बोली, फिर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन नेहा ने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो प्लान किया हुआ मर्डर था। ऋषभ ने पूछा, लेकिन ये सब किसने किया? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस इंसान पर सिया सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। ऋषभ के दिमाग में तुरंत एक नाम आया, रोहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकता था। नहीं, रोहन ऐसा नहीं कर सकता। नेहा ने धीरे से कहा, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन उस रात सिया ने आखिरी बार जिस इंसान से मुलाकात की थी वो रोहन ही था। ऋषभ के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे याद आया, उस रात रोहन ने ही उसे फोन करके बताया था कि सिया का एक्सीडेंट हो गया। क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या रोहन ने ही? नहीं। ऋषभ का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक स्टेशन के बाहर गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। नेहा घबरा गई। हमें यहां से तुरंत जाना होगा। ऋषभ ने पूछा, क्यों? नेहा बोली, क्योंकि जिन लोगों ने सिया को मारा था उन्हें पता चल चुका है कि ये वीडियो अभी भी मौजूद है और अब वे हमें भी मार सकते हैं। ऋषभ ने पहली बार महसूस किया कि ये खेल कितना खतरनाक है। अब ये सिर्फ सिया की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी जिंदगी का सवाल भी बन चुका था। रेलवे स्टेशन के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि ऋषभ के हाथ कांपने लगे। उसकी नजर उस काली गाड़ी पर टिकी हुई थी। गाड़ी की हेडलाइट सीधे उनकी तरफ थी और ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान रोहन था। ऋषभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। नेहा ने धीरे से कहा कि यही है वो आदमी। ऋषभ ने तुरंत पूछा कि क्या मतलब? नेहा बोली कि सिया की मौत के पीछे यही आदमी है। ऋषभ का दिमाग सुन्न हो गया। रोहन उसका बचपन का दोस्त था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों साथ रहे थे। मुश्किल समय में रोहन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। ऋषभ ने धीरे से कहा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी रोहन गाड़ी से बाहर निकला। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडा भाव था। रोहन ने पास आकर पूछा कि ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने गुस्से से कहा कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। रोहन की नजर नेहा पर गई और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा कि तो आखिर तुमने ऋषभ को सब कुछ बता ही दिया। ऋषभ चौंक गया और पूछा कि तो इसका मतलब ये सब सच है? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला कि हाँ, सच है। नेहा की आंखों में गुस्सा भर गया और वो चिल्लाई कि तुमने मेरी बहन को मार दिया। रोहन ने धीरे से कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत की वजह मैं जरूर हूं। ऋषभ का दिल बैठ गया और उसने मतलब पूछा। रोहन बोला कि 3 साल पहले जब सिया को उस घोटाले के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गई थी। उसने सबसे पहले मुझे बताया। ऋषभ हैरान था कि तुमने उसकी मदद करने की बजाय क्या किया। रोहन ने बीच में ही कहा कि मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वो सबूत जुटा रही थी वे बहुत ताकतवर लोग थे। रोहन ने धीरे से बताया कि उन लोगों में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। ऋषभ ने पूछा कि कौन? रोहन बोला कि तुम्हारे अपने अंकल महेंद्र मल्होत्रा। ये सुनते ही ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्र मल्होत्रा उसके पिता के बड़े भाई, एक बड़े बिजनेसमैन और शहर के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। रोहन बोला कि सिया ने उनके गैरकानूनी कामों के सबूत रिकॉर्ड कर लिए थे। अगर वो वीडियो बाहर आ जाता तो महेंद्र मल्होत्रा की पूरी एम्पायर खत्म हो जाती। नेहा ने गुस्से में कहा कि तो उन्होंने मेरी बहन को मरवा दिया। रोहन ने सिर झुका लिया और हाँ कहा। रोहन ने बताया कि उस रात सिया उससे मिलने आई थी और बहुत डरी हुई थी। रोहन ने उसे कहा कि वह वीडियो उसे दे दे ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके। लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सिया की कार का पीछा किया और जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मार दी। ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहन बोला कि क्योंकि अगर मैं सच बता देता तो वे लोग तुम्हें भी मार देते। नेहा ने कहा कि लेकिन अब ये वीडियो हमारे पास है। रोहन ने तुरंत कहा कि यही तो सबसे बड़ा खतरा है। तभी अचानक दूर से कई गाड़ियों की आवाज आने लगी। रोहन ने घबराकर कहा कि वे लोग यहाँ आ चुके हैं, महेंद्र मल्होत्रा के आदमी। पुराने रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। 3 काली गाड़ियों से लगभग 10 आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बंदूकें थीं। उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया कि वीडियो हमें दे दो, वरना आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा।
ऋषभ, नेहा और रोहन तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। रोहन ने धीरे से कहा कि हमें यहां से निकलना होगा। ऋषभ ने पूछा कि लेकिन कैसे? रोहन ने स्टेशन के पीछे की तरफ इशारा किया और बताया कि वहां एक पुराना रास्ता है जो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे भागते, उन लोगों में से एक ने गोली चला दी। धाएं! गोली स्टेशन की दीवार में जा लगी। नेहा डर के मारे ऋषभ का हाथ पकड़कर खड़ी रह गई। रोहन जोर से बोला कि भागो। तीनों स्टेशन के पीछे की तरफ दौड़ पड़े। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी थी और चारों तरफ अंधेरा था। पीछे से उन लोगों की आवाजें आ रही थीं कि उन्हें पकड़ो, वीडियो उनके पास है। ऋषभ का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। कुछ ही देर में वे जंगल के अंदर पहुंच गए। पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा और भी गहरा था। रोहन ने हांफते हुए कहा कि कुछ देर यहीं छुपना होगा। नेहा ने घबराकर पूछा कि अगर वे यहां भी आ गए तो? रोहन बोला कि तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। ऋषभ को पहली बार महसूस हुआ कि यह खेल अब बहुत बड़ा हो चुका है। अचानक नेहा ने कहा कि मुझे तुम दोनों को एक और बात बतानी है। ऋषभ ने पूछा कि क्या? नेहा ने अपने बैग से वही पेन ड्राइव निकाला और बताया कि इसमें सिर्फ घोटाले का वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें एक और चीज है। रोहन चौंक गया और पूछा कि क्या? नेहा बोली कि इसमें उस रात का आखिरी वीडियो है जिसमें सिया ने अपने फोन से मरने से कुछ मिनट पहले सब रिकॉर्ड किया था। रोहन ने तुरंत कहा कि वीडियो चलाओ। नेहा ने अपने फोन में पेन ड्राइव लगाई और वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर सिया दिखाई दी, जो बहुत डरी हुई लग रही थी। बारिश हो रही थी और वो अपनी कार में बैठी थी। सिया कैमरे की तरफ देखकर बोली कि अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। फिर उसने एक नाम लिया और वो नाम सुनकर ऋषभ और रोहन दोनों के होश उड़ गए। सिया ने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसके पीछे सिर्फ महेंद्र मल्होत्रा नहीं, बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद आदमी भी जिम्मेदार होगा। और अगले ही पल स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा रोहन का था। ऋषभ ने तुरंत रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसने पूछा कि ये क्या है रोहन? रोहन खुद भी हैरान था और बोला कि मैं कसम खाता हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नेहा ने धीरे से कहा कि शायद सिया को लगा था कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। ऋषभ का दिमाग घूम गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी जंगल में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि वे लोग यहीं कहीं छुपे हैं। रोहन ने तुरंत कहा कि वे लोग आ चुके हैं। ऋषभ ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ लिया। अब यह छोटा सा पेन ड्राइव पूरी सच्चाई का सबूत था और उसी के कारण उनकी जान खतरे में थी। जंगल के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। 4 आदमी बंदूक लिए ऋषभ, नेहा और रोहन के सामने खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने बंदूक सीधी ऋषभ की तरफ तान दी। उसने कड़क आवाज में कहा कि वीडियो हमें दे दो, वरना अगली गोली सीधे तुम्हारे दिल में जाएगी। ऋषभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा पेन ड्राइव कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि यही छोटा सा पेन ड्राइव पूरे सच की चाबी है। रोहन धीरे से आगे बढ़ा। उसने उन आदमियों से कहा कि रुको, गोली मत चलाओ, वीडियो मेरे पास है। ऋषभ चौंक गया और उसने रोहन से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? रोहन ने धीरे से कहा कि अगर हमने उन्हें वीडियो नहीं दिया तो वे हमें यहीं मार देंगे। नेहा गुस्से से बोली कि लेकिन अगर वीडियो दे दिया तो सिया को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी अचानक रोहन ने जमीन से मिट्टी उठाकर उन आदमियों की तरफ फेंक दी। उनकी आंखों में मिट्टी चली गई। रोहन जोर से चिल्लाया कि भागो। ऋषभ और नेहा तुरंत दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। धाएं धाएं! गोलियां पेड़ों से टकराकर आवाज कर रही थीं। तीनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। जंगल की जमीन फिसलन भरी थी। कई बार ऋषभ गिरते गिरते बचा। नेहा हाँफ रही थी और उसने पूछा कि हम कब तक भागते रहेंगे? रोहन बोला कि जब तक हम सड़क तक नहीं पहुंच जाते। कुछ देर बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए। दूर सड़क दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी पीछे से गाड़ियों की आवाज आई। रोहन ने कहा कि वे लोग फिर आ गए। ऋषभ समझ गया कि अब भागना बेकार है। उसे अचानक एक फैसला लेना पड़ा। उसने पेन ड्राइव रोहन को दे दिया। रोहन चौंक गया और उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? ऋषभ बोला कि अगर हम में से कोई एक भी बच गया तो सिया को इंसाफ मिल सकता है और तुम सबसे तेज हो, तुम्हें ये लेकर भागना होगा। रोहन की आंखें भर आईं और उसने पूछा कि लेकिन तुम दोनों? ऋषभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हम उन्हें रोक लेंगे। रोहन कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर उसने सिर हिलाया और पेन ड्राइव लेकर अंधेरे में दौड़ गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ियां वहां पहुंच गईं। बंदूकधारी लोग बाहर निकल आए। उनका लीडर बोला कि वीडियो कहाँ है? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा कि तुम बहुत देर से आए हो। यह सुनते ही वो आदमी गुस्से से चिल्लाया कि उन्हें पकड़ो। बारिश अब भी लगातार हो रही थी।
जंगल के किनारे पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटें चमक रही थीं। नेहा घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में ऋषभ का सिर था। ऋषभ के कंधे से खून बह रहा था। नेहा रोते हुए बार बार कह रही थी, ऋषभ, आंखें खोलो प्लीज। पुलिस वाले जल्दी जल्दी उनकी तरफ दौड़कर आए। एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत कहा, इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ। 2 पुलिसकर्मियों ने ऋषभ को स्ट्रेचर पर उठाया। नेहा भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। बारिश की आवाज और एम्बुलेंस का सायरन उस रात की खामोशी को चीरते हुए शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अस्पताल के बाहर नेहा बेचैनी से टहल रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। हर मिनट उसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। नेहा दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर, ऋषभ कैसा है? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराइए मत। गोली कंधे में लगी थी, वो अब खतरे से बाहर है। नेहा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा शायद सब ठीक हो सकता है। सुबह होने लगी थी। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। तभी अस्पताल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। रोहन जल्दी जल्दी अंदर आया। नेहा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? रोहन की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, मैंने वीडियो पुलिस को दे दिया। नेहा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कुछ ही घंटों में शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महेंद्र मल्होत्रा के घर पर छापा मारा। उनके ऑफिस और गोदामों से करोड़ों रुपए के गैरकानूनी दस्तावेज मिले। और सबसे बड़ा सबूत था सिया का वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे महेंद्र मल्होत्रा और उनके आदमी गैरकानूनी सौदे कर रहे थे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, बड़े बिजनेसमैन महेंद्र मल्होत्रा गिरफ्तार। 2 दिन बाद ऋषभ अस्पताल के कमरे में बैठा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। रोहन और नेहा दोनों उसके पास बैठे थे। टीवी पर खबर चल रही थी, 3 साल पहले हुई सिया की मौत के मामले में पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है। मुख्य आरोपी महेंद्र मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, आखिर मेरी बहन को इंसाफ मिल ही गया। कुछ दिनों बाद ऋषभ उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिर रही थीं। वह वही जगह थी जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। ऋषभ ने आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोला, सिया, तुम्हारा सच अब दुनिया के सामने है। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कहीं एक हल्की सी मुस्कान तैर गई हो, जैसे सिया कह रही हो, धन्यवाद। ऋषभ ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया था, सच देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है। और कभी कभी एक छोटी सी आवाज, एक फोन कॉल या एक पुराना वीडियो पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।